नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नया दिन है, नया साल है, तो नए साल के साथ चीज़ें भी नई नई होंगी। कल हम लोग तुलसीदास जी का जो पहला जो काव्य है, जो उनकी पहली पंक्तियां हैं, हम वो पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी दूसरी पंक्तियों से शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा पद। कल हमने पढ़ा था तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम, जिसमें जो राम जी जब वन को जाते हैं तो उसके बाद जो भरत की मनोदशा है, जब वो उनको वापस लिवाने के लिए जाते हैं, तो तब का वर्णन किया गया। अब जो हमारे ये पद आए हैं, इन पदों में जो माता कौशल्या है, जो राम जी की माता थी, जिनको उन्होंने जन्म दिया था, उनकी माता की मन स्थिति का वर्णन किया गया है इन पदों के माध्यम से, कि वो किस प्रकार से राम जी के जाने के बाद बस उनके बारे में ही सोच रही हैं, उनके बारे में ही विचर रही हैं, और उनकी जो सारी की सारी जो स्थिति है ना, वो इन पद के माध्यम से नजर आती है। हमने जो भरत राम का प्रेम पढ़ा था, उसकी जो भाषा थी वो अवधी थी, लेकिन जो ये पद लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं ब्रज भाषा में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं के कवि हैं, तो ये जो इनके पद हैं, ये उनकी ब्रज भाषा में रचित किए गए हैं। तो अगर यहाँ पर आपसे इस पद की भाषा पूछी जाए, तो आप उसकी ब्रज भाषा बताएंगे और वात्सल्य रस बताएंगे। इसमें जो रस है, करुण रस का इस्तेमाल किया गया है। माता कौशल्या का अपने बेटे राम के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, तो आप यहाँ पर वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, तो आप यहाँ पर वात्सल्य रस का बताएंगे। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम कर चुके हैं, तो हम शुरुआत करेंगे इन पदों से। तो पहला है, जननी निरखती बान धनु हिया, बार बार उर नैनई लावती, प्रभु जी की ललितपन हिया। कबहू प्रथम जो जाई जागवती, कही प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहूं, भूप पहम भैया, बंधु बोली जे जो भावे, गई निछावरी मैया। कबहू समझू वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सखी सी। ये कुछ काव्य पंक्तियां हैं, जिन पंक्तियों के माध्यम से कौशल्या जी की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इनका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में पद नामक काव्य संग्रह से उद्धृत की गई है, जिसकी रचयिता तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से राम के वन गमन के बाद की जो स्थिति है, किसकी, कौशल्या की, उनकी मन स्थिति का जो वर्णन है वो कर रहे हैं। अब एक बार हम इसका जो भावार्थ है हम वो देखेंगे। जननी मतलब माता, सबसे पहले ये। निरखती मतलब निहारती है, निहारना मतलब देखना। बाण मतलब जो धनुष का बाण होता है ना, यहाँ पर उसको बोला गया है बाण, और धनुहिया मतलब धनुष, धनुष। उसके बाद है बार बार उर नैनन। उर नैनन मतलब, उर मतलब हमारा हृदय जिसको बोला जाता है, उर यानी कि हृदय, और नैनन यानी कि उनके नैन, ठीक है। लावती मतलब लगाना, ललित मतलब छोटी, ललित यानी कि छोटी, पन्हैया मतलब कि जो वो पैरों में जो वो जूतियां पहनते थे ना, जब राम जी छोटे अपने बचपन में, तो उनके बचपन की जो वो जूतियां होती थी, जूतियां। पन्हैया का अर्थ होता है पैरों में पहने जा रहे, जो पैर में जो हम जूते पहनते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, तो पन्हैया यानी कि जूते, ये होगा। कबहू प्रथम जो जाई जागवती, जागवती मतलब जगाना, बचन मतलब कि वचन, उसके बाद तात मतलब बेटा, यहाँ पर वो अपने बेटे को तात कहती है। बलि मतलब बलिहारी जाना, जो माता अक्सर बच्चों पे बलिहारी जाती है वो, तो बलिहारी। अनुज मतलब छोटा भाई, और सखा मतलब दोस्त।
उसके बाद कबहू कहती यो बड़ी भार बई जाऊं, भूप मतलब कि राजा, भूप यानी राजा, बंधु मतलब कि जो सखा होते हैं, बंधु जो हमारे साथ रहते हैं, सखा साथी, बोली मतलब बोलना, निछावर मतलब कि न्योछावर जाना। वनगमन यानी कि वन को चले जाना, वन को गमन, वन को जाना। चित्र लिखी मतलब यहाँ पर स्तब्ध, हैरान, जब उसको पता चलता है अंत में तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। चित्र लिखी यानी कि स्तब्ध या हैरान। उसके बाद तुलसीदास वह समय कहेते लागती प्रीति सखी सी। तो यहाँ पर हमारा ये काव्यांश है जिसका हम पहले इसका करेंगे भावार्थ। जननी निरखती बाण धनुया, जो माता कौशल्या है वो राम जी के वन को जाने के बाद उनकी माता कभी उनके जो बाण है, जो जिनसे वो बचपन में खेला करते थे, उन बाणों को या कभी उनके धनुया यानी कि धनुष को निहार रही है बार बार, और नैननी लावती, और कभी जो है उनके बाण और धनुष को अपने नैनों से लगाकर प्यार करती है और कभी अपने दिल से लगाती है। प्रभु जी की ललित पनिया, और जो प्रभु जो बचपन में जो अपनी छोटी छोटी जूते पहनते थे उन जूतों को अपने जो है दिल से लगा रही हैं और बार बार अपने आंखों से लगाकर जो है उन्हें बार बार याद कर रही हैं। कबहू प्रथम जो जाई जगावती कहीं प्रिय वचन सवारे, और इस बीच में कौशल्या माता ये भूल जाती है कि जो राम जी है वो वन को चले गए हैं, और उस भूली हुई अवस्था में वो राम जी के शयन कक्ष जहाँ पर राम जी सोते थे उस कक्ष में जाती हैं और राम जी को जो है जगाना शुरू कर देती हैं कि तुम जो है इतनी देर से सो रहे हो बेटा। जो जाई जगावती वहां पे जगाने के लिए जाती है, कहीं प्रिय वचन सवारे, कि जिस प्रकार से माता कौशल्या बचपन में प्रिय वचनों और लोरी नहीं, जो उनको एक गाना सुनाकर जो उठाती थी, तो अब उन्होंने वो जो है वचन कहने शुरू कर दिए हैं और उनको जगाने के लिए गई हैं और कहती हैं उठाओ तात के बेटा उठो, बली मातू बदन पर, कि मैं तुम पर जो है बलि हारी जाती हूँ, मैं तुम पर जो है न्योछावर होती हूँ। अनुज सखा सब द्वारे, कि तुम अभी तक सो रहे हो और जो तुम्हारे छोटे भाई हैं और जो तुम्हारे मित्र हैं वो द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहते यो बड़ी भार बई जाओ भूप पह भैया, और वो कभी ये कहती है कि जाओ राजा यानी कि अपने पिता जो उनके दशरथ जी हैं उनके पास जाओ, उनसे बात करो, और कभी कहती है कि तुम अपने भैया के पास जाओ और उनके साथ खेलो। बंधु बेली जई जो भावे गई निछावरी मैया, कि जो तुम्हारे बंधु हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे राह देख रहे हैं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठो बेटा, तुम्हारी माँ तुम पर बलि हारी जाती है, तुम पर न्योछावर होती है। कबहू समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, और अचानक से जैसे ही कौशल्या माता को ये एहसास होता है कि जो राम जी है वो वन को जा चुके हैं और जो वो ये सब सोच रही हैं कि वो राम जी को उठा रही हैं और वो उनको भेज रही हैं अपने भाइयों के साथ खेलने के लिए, तो अचानक से जब उनको ये पता चलता है कि वो तो जा चुके हैं तो वो बेचारी चित्र लिखी सी स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है, हैरान सी आंखों में आंसू लिए हुए, और उसके मुंह में कोई भी शब्द नहीं बचते हैं। उनका हाल कुछ इस प्रकार से हो जाता है जैसे बारिश के समय पे जो मोरनी है वो नाचती हुई बहुत सुंदर तो लगती है, लेकिन जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो क्योंकि जो मोरनी होती है उसके पैर जो होते हैं वो एक ऐसी चीज होती है उसमें जो उसके सुंदर नहीं होते हैं, तो जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो बस वो उसका जो नाच है वो उसी समय बंद हो जाता है। तो कौशल्या की भी स्थिति इसी प्रकार है, जब वो सपना देख रही है तो वो खुश हो जाती है और जैसे ही उसको सच्चाई का पता चलता है तो स्तब्ध और हैरान सी खड़ी रह जाती है। उसके बाद तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति सखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उनको जो है उस समय का पता चलता है, जब वो उस समय को कि उनके जो पुत्र है वो वन को जा चुके हैं, तो बस वो जो है उसके बारे में सोचती रह जाती है बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे, और बस वो खड़ी है वहां पर स्तब्ध सी। ये इसका भावार्थ था। भावार्थ बहुत जरूरी है और भावार्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप उसके अर्थ को समझेंगे, तो इसके लिए अर्थ को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक चीज तो ये, उसके बाद हम इसकी जो भाषा शैली है हम उस पर ध्यान देंगे। विशेष जब हम इसका लिखेंगे तो सबसे पहली चीज हम इसकी लिखेंगे
कि यहाँ पर जो है ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक रस इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है वात्सल्य रस। माता कौशल्या का अपने बेटे राम के प्रति जो प्यार है उस रस का वर्णन हुआ है, तो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तीसरी चीज, कौशल्या जो है वो राम जी को याद कर रही है, तो उनकी मनोस्थिति का वर्णन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अलंकारों का भी प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, बार बार में बार शब्द की आवृत्ति जो है एक से ज्यादा बार होने के कारण पुनः रूपती प्रकाश अलंकार है। उसके बाद है जाई ज्यो जाई जागवती। आप इसको ध्यान से देखिए, ज्यो जाई जागवती, इसमें ज वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे ये जो भाषा है हमारी अलंकृत है। उसके बाद कबहू कहती, क वर्ण की आवृत्ति के कारण इनमें भी जो है अनुप्रास अलंकार है। बंधु बोली, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो अलंकृत भाषा है, भाषा जो है वो ब्रज है और वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। ये जो विशेष के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ये आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद है अगला हमारा जो पद्यांश है हम वो पढ़ेंगे। राघव एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनहि सिधावो। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कही हो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनकहो बड़ो अंदेशो। ये यहाँ पर हमारा अगला काव्यांश है। पहले इस काव्यांश का हम प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में पद नामक काव्य से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी जो है कौशल्या माता ने जो राम जी का जो घोड़ा था ना, जिसको वो बचपन में बहुत प्यार करते थे, कौशल्या माता के द्वारा उस राम जी के घोड़े का वर्णन किया गया। तो अब हम एक बार इसका अर्थ देखेंगे और फिर जो है हम इसकी भाषा पर जाएंगे। राघव यहाँ पे राम जी को बोला गया है, राघव भी कहते थे उनको। बाजी यानी कि घोड़े को बोला जाता है बाजी, ठीक है। आपने बरहु, बन ही मतलब वन को, सिधावो मतलब चले जाना या सिधार जाना। उसके बाद है प्याई मतलब पिलाना, पय मतलब पानी, पय मतलब पानी, प्याई मतलब पिलाना। कर पंकज मतलब जो राम जी के जो हाथ थे ना वो कमल जैसे थे, तो उनके कर यानी कि हाथ और पंकज यानी कि कमल, कमल जैसे हाथ, कमल जैसे हाथ। ये हो गया। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, भरत सोगुनी यानी कि 100 बार। सार करना मतलब कि सारा, सार यानी कि सारा। अति प्रिय जानी तिहारे, तुम्हारे, तिहारे यानी कि तुम्हारे, प्रिय यानी कि प्यारे, जानी यानी जानकर। हिम मारे मतलब कि हिम यानी कि बारिश जो होती है ना, किसकी बारिश, बर्फ की। हिम यानी बर्फ, तो बर्फ की बारिश, हिम यानी बर्फ की बारिश, हिम या बर्फ। पथिक मतलब राही, जो रास्ते पे जो चलने वाला जो राही होता है उसको पथिक बोला जाता है। संदेशो मतलब कि संदेशा, जिसको हम मैसेज बोलते हैं, संदेश। अंदेशा होना कि मतलब जब हमें किसी चीज का आभास होता है ना, तो अंदेशा यानी कि आभास होना। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा एक इसका अर्थ। अब इसका अर्थ रहेगा ये हमारा।
अब हम इसका जो है भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। राघव एक बार फिर आओ। यहाँ पे कौशल्या माता अपने बेटे राम को याद करते हुए कह रहे हैं कि राघव, राम, एक बार तो तुम दोबारा से आ जाओ। एबर बाजी बिलो की अपने बहुरो बन ही सिधावो, कि जो तुम्हारा घोड़ा है, बाजी यानी कि जो तुम्हारा घोड़ा है, और जिस घोड़े की तुम बचपन में इतना प्यार करते थे, उसको तुम प्यार से इतना सहलाते थे और उसका इतना ध्यान रखते थे, अपने बहुरो बन ही सिधावो। एक बार कम से कम आकर उस घोड़े को तो देख जाओ, उस घोड़े का तो देखो क्या हाल हो गया है, एक बार उसको देख जाओ और उसके बाद भले ही दोबारा वन को सिधर जाना, दोबारा वन को चले जाना, पर एक बार उस घोड़े का आकर हाल तो देखो कि उसके साथ क्या हो रहा है। जे पये प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, जिसको तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे, अपने कर जो पंकज है, अपने जो कमल के समान जो हाथ है, उससे तुम उसको जो है बचपन में पानी पिलाते थे और उसको जो है तुम बार बार चुचकारते थे, उसको तुम बार बार प्यार करते थे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद अब वो क्यों जिए, अब वो जो घोड़ा है, जब जिसके साथ तुम्हारा इतना स्नेह था, अब तुम ही वहां पर नहीं हो, तो तुम्हारे जाने के बाद वो घोड़ा क्यों जिए। मेरे राम लाडले सुनो ते अब निपट बिसारे। एक बार उसका ध्यान, एक बार उसके बारे में सोचो, एक बार उसका ध्यान कर जाओ और उसके बाद तो जो तुम दोबारा से चले जाना। भरत 100 गुनी सार करत है। और वो ये बोलती है कि जो भरत है ना, वो उसका 100 गुना ध्यान रखता है, मतलब बाकी किसी घोड़े का इतना ध्यान नहीं रखता, लेकिन जो तुम्हारा घोड़ा है उसका वो 100 गुना ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अति प्रिय जानी तिहारे, कि जो वो घोड़ा है ना वो तुम्हारा बहुत प्रिय है, उस घोड़े को तुम बहुत प्यार करते हो। ये जानकर भरत जो है उसको 100 गुना ज्यादा प्यार देता है। तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनु कमल हिमगारे। और उस तुम्हारे जाने के बाद उस घोड़े का ऐसा हाल हो गया है जैसे कमल का जो फूल होता है ना, उसके ऊपर जब बर्फ गिर जाती है तो जो वो फूल होता है वो बिल्कुल मुरझा जाता है और वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। तो तदपि दिन ही दिन होत झावरे, तो यानी कि उसका ऐसा हाल हो गया है जैसा कि ये लगा लो कि कमल के ऊपर जो बर्फ है वो गिर जाने से वो बिल्कुल मुरझा गया हो। सुनाहु पथिक जो राम मिलहि वन कहीं हो मातु संदेशो। तो हे राही, वो यहाँ पर राह में चलते हुए मुसाफिर को ये कहती हैं कि हे राही, हे पथिक, अगर तुम्हें कभी चलते हुए मेरा राम नजर आ जाए तो उसको ये वाली जो उसकी माता है उनका एक संदेश दे देना, उनको बता देना ये वाली चीज कि जो उनका घोड़ा है वो बहुत तकलीफ में है। एक बार कम से कम उस घोड़े को ही देखने के लिए जो है अयोध्या चले आओ, भले ही उसके बाद वन दोबारा चले जाना। तुलसी मोही और सभी इनको बड़े अंदेशों। और जो है मुझे यहाँ पर ये अंदेशा जो है बार बार खाए जा रहा है कि जो मेरा राम है वो कब आएगा और मैं उससे जो है राम से कब मिलूंगी। तो यहाँ पर जो है इसका वर्णन किया गया था। ये हमारा इन पंक्तियों का भावार्थ था। भावार्थ हमने बहुत अच्छे से किया है, हमने इनका अर्थ एक एक शब्द का जाना है। अब एक बार हम इसका जो है विशेष जानेंगे, उसके बाद फिर हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है हम उन पर बात करेंगे। इसका विशेष रहेगा, सबसे पहले जो बहुत जरूरी है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा यहाँ पर हमारा जो हम लिखेंगे वात्सल्य रस, यानी कि जो घोड़े के प्रति जो उनका प्यार था उस रस का जो वर्णन है वो हुआ है। या करुण रस भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि करुणा यहाँ पे दर्शाई जा रही है, तो वात्सल्य है करुण रस। वात्सल्य है या करुण रस। अलंकृत भाषा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि पय प्याई पोखी। जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार और कर पंकज, यहाँ पे आपको जो है रूपक अलंकार, जो पंकज है उसका रूप दिया गया है हाथों को, यानी कि जो हाथ है वो पंकज के जैसे यानी कि कमल के जैसे हैं, तो रूपक अलंकार रूप दिया गया है। कर पंकज में आपको रूपक अलंकार भी देखने को मिल जाएगा। वार वार में आपको पुनः रूपती प्रकाश अलंकार, एक शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण आपको ये देखने को मिल जाएगा। बर बाजी बिलो की ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरो बनही, इसमें भी ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर ये लिख सकते हैं कि अलंकृत जो भाषा है उसका जो प्रयोग है वो हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे ये दोनों पद्यांश हैं,
पद नामक काव्य संग्रह के वो हमारे खत्म होते हैं। और बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जब इसकी पढ़ने आप इसको बैठेंगे, जब आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो आप हर एक शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ध्यान से करेंगे, ताकि आपको व्याख्या करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये हमारी हुई व्याख्या। अब एक बार हम इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है हम एक बार उस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जब राम जी वन को चले जाते हैं तो माता कौशल्या कभी उनके धनुष बाणों को देख रही है, कभी उनके बचपन में पहने जो वो जूते पहनते थे कभी उनको देख रही है, और उनको जो है वो देखते हुए कभी अपने दिल से लगा रही है और कभी जो है अपनी आंखों से लगाकर बस वो राम जी को जो है याद कर रही है। तो उनके मन में जो है राम के जो प्रति एक प्यार है इससे वो प्रकट होता है। और जब उनको ये एहसास होता है कि राम जी जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, वो वन को जा चुके हैं, तब एकदम से वो चित्र लिखी सी स्तब्ध रह जाती हैं, यानी कि बस उनके पास कोई भाव उस समय नहीं बचते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा। और उसके बाद अगला है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कौशल्या माता अभी जो है राम जी को याद करते हुए अपने सपनों में चली जाती हैं और उनके बचपन में चली जाती हैं, जब राम जी जो है वो उनके जो वो जूते पहनते थे उनको प्यार कर रही हैं, और जो वो धनुष बाण इस्तेमाल करते थे उनको बार बार गले से लगा रही हैं और आंखों से लगा रही हैं। तो जैसे ही उनको ये एहसास होता है और वो उनको जो है प्यार करने के बाद उनको बाद में उठाती भी है और उनको ये कहती है कि जाओ अपने भाइयों के साथ खेल लो, और जैसे ही उनको ये एहसास होता है कि राम जी तो हैं वन को जा चुके हैं, मतलब वो बिल्कुल भाव उनके पास खत्म हो जाते हैं। और एक मोरनी की तरह, कि जिस प्रकार से एक मोरनी के पैरों को अगर वो देखती है और देखते ही एकदम से वो स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसको अपने पैरों की कुरूपता जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उसकी वजह से वो नाच रोक देती है। तो जो कौशल्या के जो मन में जो खुशी झलकती है वो पल में ही आंसुओं में दोबारा से बह जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कौशल्या जी हैं वो अपने उनके जो राम जी के जो घोड़े थे ना, जिनको बचपन में राम जी बहुत प्यार किया करते थे, तो उस घोड़े का सहारा लेते हुए कहते हैं कि राघव कम से कम एक बार तो आ जाओ, मुझे देखने के लिए नहीं, कम से कम अपने घोड़े को देखने के लिए ही आ जाओ। जिस घोड़े को तुम बचपन में इतना प्यार करते थे, उसको तुमने अपने हाथों से पानी पिलाया है, उसकी तुमने इतनी देखभाल की है, वो घोड़ा तुम्हारे बिना अब जीना नहीं चाहता, बिल्कुल जो है चुप सा हो गया है बिल्कुल चुप सा हो गया है, कम से कम उस घोड़े को तो देखने के लिए एक बार आ जाओ। तो इसमें जो कौशल्या का राम जी के प्रति जो स्नेह है और जो उनकी याद उनके मन में बसी हुई है, उन सब चीजों का वर्णन जो है वो कर रही हैं। अगला है, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छांटने हैं। हमें इसमें जो पंक्तियां लिखी गई हैं, इन सारी की सारी पंक्तियों में से उपमा अलंकार के 2 उदाहरण जो है हमें बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है, कबहू समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, कि जैसे ही उसको समझ में आता है कि जो राम जी है वो वन को जा चुके हैं, तो वो चित्र लिखी सी यानी कि हैरान सी रह जाती है। तो कैसी हैरान? मोरनी जैसी, उसको यहाँ पर जो तुलना की गई है वो मोरनी जैसी तुलना की गई है, हैरान स्तब्ध सी रह जाती है। तो यहाँ पर जो है इसमें उपमा अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। और हमने ये चीज सीखी है कि जहाँ पर सी, सा, से या जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है वहां पर तुलनात्मक शब्द होते हैं ये, और इसमें उपमा अलंकार होता है। पहला ये। उसके बाद अगला है, तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति सिखी सी। यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द और देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको सी शब्द का इस्तेमाल मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार होगा। इस पंक्ति में सीखी सी में उपमा अलंकार है। इसमें माता कौशल्या की दशा मोरनी के समान दिखाई गई है जो वर्षा के समय प्रसन्न होकर नाचती है, तो ये इसका अलंकार होगा। उसके बाद अगला है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है, उदाहरण सहित उल्लेख करो। अब हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का बताना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग गीतावली के दूसरे पद की कौन सी पंक्ति में है, तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम सारे। देखो हमने ना उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल से कुछ शब्द याद किए थे, मनहु, मनु, जनहु, जनु। जहां पर हमें इस प्रकार के जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं ना, वहां पे हमने सीखा था
था कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगर आप इस पंक्ति को अगर आप सिर्फ साधारणतः देखें और अगर आप इस शब्द को पकड़े ना तो मनहु शब्द के कारण यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिल जाएगा। अब एक बार हम इसका अर्थ जानेंगे। तथापि दिन होते झांवरे मनहु कमलहीन, सारे इसमें राम वियोगी घोड़ों की मुरझाई दशा की संभावना, इसमें जो राम है उनके वियोगी घोड़ों की जो मुरझाई दशा है उनकी संभावना ऐसे कमलों से की गई है जो बर्फ की मार के कारण मुरझा रहे हो। यहाँ पर ये वाली बात आ रही है, ऐसा करके तुलसीदास जी ने घोड़ों की दशा का सटीक वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कर कवि ने उपमेय में उपमान की संभावना का सौंदर्य निखार किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। बिल्कुल, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा के जो उनके शब्द हैं ब्रज भाषा के, इतने सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि बिल्कुल एकदम देखते ही लगता है कि हाँ भाई ये जितने भी शब्द है सारे के सारे या तो अवधी भाषा के हैं या फिर ब्रज भाषा के। बहुत सुंदर अधिकार था उनका शब्दों पर। तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों का पठन करते ही पढ़ते ही ये चीज पता चलती है कि उनका जो है भाषा पर पूरा अधिकार था। संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, तीनों भाषा के वो ज्ञाता थे। उन्होंने भरत राम का जो प्रेम है वो अवधी भाषा में लिखा है और साथ के साथ जो पद है वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। दोनों की भाषाओं में मधुरता और सुंदर शब्द जो है विन्यास ही हमें नजर आते हैं। भाषा सरल और सहज है। गीतावली की रचना पद शैली में हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग है वो आपको बहुत देखने को मिलता है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो छटा है वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात सही है कि तुलसीदास जी जो भाषा के बिल्कुल पंडित कह लो आप उनको कि वो थे। अगला है, पाठ के किन्हीं 4 स्थलों पर अनुप्रास अलंकार के स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग हुए हैं, उन्हें छांट कर लिखूं। अभी तक हमने उपमा अलंकार लिखा है, फिर हमने उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा है, अब हमें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देने हैं और हमने ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण जो है देखे भी हैं अपने काव्य के दौरान। पहला है, कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय बचन सवारे। क्या है? ज्यों जाई जगावती, ज वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद अगला है, कबहू कहती, क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास होगा और बड़ी भार, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। अगला है, एबर बाजी बिलो की, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा और आपने बहुरो बनही, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण दोबारा ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकारों की तो छटा है इनके काव्यों में। अगला है, जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे। इसमें प वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो होगा। तो यहाँ पर हमारे तुलसीदास जी के जो पद हैं और जो भरत राम का प्रेम है, ये दोनों ही जो काव्य हैं वो खत्म होते हैं और इसी के साथ हमारा जो अगला अध्याय जो हमने शुरू किया है वो भी हमारा खत्म होता है। बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान भी देंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास में यहाँ पर खत्म करती हूँ। जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।